नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज। दोस्तों, आप लोगों ने सेरेब्रल पाल्सी की वीडियो को काफ़ी पसंद किया और बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैम सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों की डाइट के बारे में आप बताइए, कौन कौन से फूड हैं जिनको हम इनको इंक्लूड करके उसकी इफिशियंसी को, बच्चे की वर्क एक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ फूड टू इंक्लूड इन डाइट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी चिल्ड्रन। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। दोस्तों, फूड जो कि हम लोग को आपको पता है कि सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में जनरल जो बच्चे होते हैं उन बच्चों की अपेक्षा डाइजेशन, च्यूइंग, सॉलोइंग मीन्स चबाने में, पचाने में, कुछ भी निगलने में, घोटने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बच्चों को हम लोगों को डाइट में इस तरीके की चीजें देनी है जो कि कम हो और काफी एफिशिएंट हो। उसकी बॉडी की जो डे टू डे एक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने में वो डाइट बहुत हेल्पफुल हो, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट है एग। जैसा कि आपको पता है कि एग जो है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन और कोलिन का होता है। तो प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन जो है वो मसल बेली को इम्प्रूव करने के लिए बॉडी बिल्डिंग फूड है जो कि मसल बेली को इम्प्रूव करता है। तो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में क्या है, जनरली हमें देखने के लिए मिलती है एबनॉर्मल बच्चे के अंदर मसल टाइटनेस हो जाते हैं, जिसके कारण लेट स्टेज में स्पास्टिस, जिसको हम लोग कहते हैं टाइटनेस, जो कि कॉन्ट्रैक्चर और एबनॉर्मल डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को हमें एग डाइट देना चाहिए। एग आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हो। इससे क्या होगा, बच्चे का वेट भी इंप्रूव होगा और उसकी इफिशियंसी अच्छी होगी। बॉडी बिल्डिंग मसल्स के जो बेली है उसको बिल्ड करने के लिए काफी इफेक्टिव है। सेकेंड वन इज कोलिन। कोलिन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि एग में पाया जाता है, जो कि 3M को इम्प्रूव करता है। फर्स्ट M फॉर मूड, बच्चे का मूड इंप्रूव होता है कोलिन देने से। सेकेंड वन इज मसल की कंट्रोल एक्टिविटी, मसल बेली इंप्रूव होती है। थर्ड वन इज बच्चे का जो मूवमेंट है उसमें अच्छा होता है। तो 3M को कंट्रोल करने के लिए मीन्स मूड, मेमोरी और मसल एक्टिविटी के लिए हमें कोलिन और मतलब सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एग हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट, बच्चे का अगर मूड अच्छा होगा, बच्चा कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी करेगा, मसल कोऑर्डिनेटेड होगा, तो फिजियोथेरेपिस्ट एज वेल एज जो उसके फैमिली मेंबर्स होंगे, दोनों को ही बहुत इजी होगा उसका डे टू डे एक्टिविटी को कराने के लिए। वेदर आप एक्सरसाइज करा रहे हो या फिर उसकी जो डेली एक्टिविटी है उस सबको कराने के लिए एग बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव रोल निभाता है। तो आप अपने बच्चे के डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा एग को डाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नट्स, जिसमें कि आपको आलमंड्स हो सकता है, पीनट हो सकता है। अगर आपका बच्चा डायरेक्ट नट नहीं ले सकता, इंटेक नहीं कर सकता या फिर उसका चॉइस नहीं है, तो आप उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में, सपोज फॉर एग्जांपल आप स्मूदी के फॉर्म में या फिर मिल्क शेक के फॉर्म में आप नट्स को इंक्लूड कर सकते हो। अभी आपको पता है कि मार्केट में नट्स के बहुत सारे, पीनट बटर अवेलेबल है, आलमंड बटर अवेलेबल है। आप बटर फॉर्म में भी, सैंडविच के फॉर्म में या फिर कोई भी अलग, आप चपाती में सिंपल आप बटर को इंक्लूड करके आप बटर को ऐड ऑन कर सकते हो उसके खाने में। नेक्स्ट वन इज ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स है, जो कि जो आपको पता है कि सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में जो ब्रेन सेल होते हैं उसकी डेथ हो जाती है। तो ब्रेन सेल के वापस रिजनरेशन के लिए अगर आप ऑलिव ऑयल उनके खाने में ऐड करते हो तो ऑलिव ऑयल जो है वो ब्रेन सेल को, ब्रेन फॉर्मिंग सेल्स में काफी इफेक्टिव है। न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने के लिए ऑलिव ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ऑलिव ऑयल को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आपको पता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसमें आप पालक ऐड कर सकते हो, मिंट ऐड कर सकते हो। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं हरे पत्तों में। हरे पत्तों में बहुत सारे विटामिन, फॉर एग्जांपल विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी, बहुत सारे आपको ऐसे मिनरल्स होते हैं, फॉलिक एसिड होते हैं जो कि ब्लड के फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्पफुल है, सर्कुलेशन में काफ़ी हेल्पफुल है। तो ऐसे बच्चों को फोकस्ड और कंसंट्रेटेड बिहेव को लाने के लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल उसके खाने में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज ग्रेन्स। होल ग्रेन्स, फॉर एग्जांपल
आप वीट हो सकता है, ब्राउन राइस हो सकते हैं, मेज, बाजरा, बहुत सारे फाइबर्स रिलेटेड जो आपके ग्रेन्स हैं उसको आप ऐड करके उसके डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। मोस्टली सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों की जो डाइजेशन है वो काफ़ी वीक होता है, कुछ भी डाइजेस्ट करने में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप उनको ओट्स या फिर दलिया किसी भी फॉर्म में दो, वैसे वो मीठा पसंद करते हैं या नमकीन पसंद करते हैं, तो उसको ऐड ऑन करके अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑफ योर चिल्ड्रन आप उसको ग्रेन्स को ऐड ऑन करके उसके फाइबर्स को इम्प्रूव कर सकते हो। इससे बच्चे का गट इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट वन इज योगर्ट। योगर्ट जिसको कि हम लोग दही कहते हैं, दही को आप या फिर आप उसको लस्सी फॉर्म में दे सकते हो। वेदर योगर्ट जो है एंटी प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आपके जो गुड फॉर्मिंग बैक्टीरियाज हैं उनको फॉर्म करने में हेल्पफुल करता है ना, इम्यून को स्ट्रॉन्ग करता है। और आपको पता है कि जो दही है उसमें लॉट्स अमाउंट ऑफ मिल्क है जो कि विटामिन डी, विटामिन सी और बोन फॉर्मिंग सेल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो ऐसे चीज़ों को जिसमें मिल्क के प्रोडक्ट ज़्यादा हैं उनको आप ऐड ऑन करिए आप अपने बच्चे के चॉइस के ऊपर। इससे बच्चे की डाइजेशन एज वेल एज ग्रोथ दोनों में ही इम्प्रूवमेंट होगी। नेक्स्ट वन इज जिंजर। जिंजर जिसको कि हम लोग अदरक कहते हैं, अदरक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव रोल निभाते हैं ऐसे बच्चों में। जिंजर का एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। जब आप एक्सरसाइज करवाते हो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में तो उसमें जो एबनॉर्मल जॉइंट पेन, मसल स्टिफनेस देखने के लिए मिलती है, इस पेन और स्टिफनेस को भी कम करने में जिंजर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आप अदरक को ऐड ऑन कर सकते हो वेदर मिल्क के साथ या वेजेस के साथ, एक मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से कि बच्चा किस फॉर्म में लेने में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट वन इज टर्मरिक। टर्मरिक में आपको ऑलरेडी पता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना चुकी हूँ कि मैं टर्मरिक जो है एंटी इन्फ्लामेटरी एज वेल एज एंटी पैरेटिक रोल निभाते हैं। मीन्स टर्मरिक से जो बच्चों में, ऐसे बच्चों में दौरे की शिकायत होती है, कन्वर्सन होता है जिसको हम लोग कहते हैं मिर्गी, तो इस कन्वर्सन के अटैक को भी टर्मरिक 90% रिसर्च हो चुकी है कि वो कम करते हैं। तो आप टर्मरिक को आप ऐड ऑन कर सकते हो, वेदर मिल्क के साथ, दूध के साथ दे सकते हैं, सब्जियों में डाल सकते हो। टर्मरिक सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ब्रेन के जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है। साथ ही जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, ऐसे बच्चों की इम्यून जो सिस्टम होती है और बच्चों की अपेक्षा काफ़ी वीक होती है, उनमें एलर्जी की शिकायत, सर्दी जुकाम की शिकायत और बच्चों की अपेक्षा जल्दी हो जाता है। तो आप टर्मरिक को ऐड ऑन करके बच्चों की इम्यून की सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज सैल्मन फिश। जो फिशेस को आप इंक्लूड कर सकते हो, आपको पता है जो फिश है उसमें लॉट्स ऑफ मैग्नीशियम, फॉस्फोरस है ना, उसमें बहुत सारे आपको विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि वापस न्यूरोट्रॉपिक सेल्स को रिजनरेट करने के लिए, वापस न्यूरॉन्स को कलेक्ट करने के लिए, ब्रेन सेल्स को डेवलप करने के लिए बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप फिश को भी ऐड ऑन कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने बच्चे के चॉइस के डिपेंड के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से उसके डाइट प्लान को इम्प्रूव कीजिए। साथ में आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट, वो किस चीज़ में आपका कितना इंटरेस्ट है, उस हिसाब से डाइट प्लान बनाइए। पीडियाट्रिशियन और डाइटिशियन के साथ मिलके आप बच्चे का डाइट प्लान बनाइए। कोई भी डाइट फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, डाइट एक प्लेजर होना चाहिए। इस तरीके से आप बच्चे के डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको इफेक्टिव लगा होगा। अगर आपको सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, ताकि मैं कोशिश करूँगी कि आने वाली वीडियोज़ में मैं उन टॉपिक्स को इंक्लूड करूँ। थैंक यू।